अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। हमारा पिछला चैप्टर जो था वो नर्वस सिस्टम के बारे में था, और वो सारा उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस और डिफरेंट उसकी डिवीजन्स हमने पढ़ी। हमारा जो अगला चैप्टर है आपके सिलेबस में वो है सेंसेशन एंड परसेप्शन। इसमें हम दो चीज़ें जो हैं उनको कवर करेंगे, एक सेंसेशन और एक परसेप्शन। तो हमारा जो सबसे पहला वाला पार्ट है वो है सेंसेशन। सेंसेशन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो 5 सेंसेस जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, उनके थ्रू आपने जब एनवायरनमेंट से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उस प्रोसीजर को हम सेंसेशन कहते हैं, कि टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सराउंडिंग। तो इस ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपके सेंस ऑर्गन्स के ज़रिए होता है, और इसको हम सेंसेशन कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? आई, ईयर, और आपका जो है वो हमारी जो स्किन है, फिर नोज़ है जिसे हम देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, टच करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आज जो है वो सेंसेशन है वो वीएन की सेंसेशन है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई। क्योंकि हमारा जो वीएन के लिए जो ह्यूमन का या जो भी हम सब जानदार लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो सेंस ऑर्गन है वो आई है। तो इसलिए आज हम आई के बारे में उसके डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि उसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या फंक्शंस प्ले करते हैं। फिर वो एक बात आपको मैं बता दूं कि जिस तरह हमने ब्रेन को पढ़ते हुए हमने ये बात की थी कि ब्रेन के या नर्वस सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आई का भी जो पूरा एक हमारा वीएन का प्रोसीजर है, उसमें आई के सारे पार्ट्स जो हैं वो कोलेबोरेशन में फंक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी हमें उनका अलग अलग से जो है वो देखना पड़ता है कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शन जो है वो प्ले कर रहा है। तो हमारी जो सेंसेशन है वीएन की, वो तकरीबन हमारी जो 80% ऑफ इंफॉर्मेशन है एनवायरनमेंट के मुताबिक वो हमारी वीएन से हासिल होती है। इसलिए अगर खुदा न खास्ता किस वीएन में कोई मसला हो जाए तो हमें लगता है कि जैसे एक ज़िंदगी या दुनिया अंधेरी हो गई है। तो बाकी सारी जो सेंसेस हैं वो भी अपना काम जो है वो कोलैबोरेशन में करती हैं, और हम जो है अपने एनवायरनमेंट के बारे में एक्सपीरियंसेस डेली बेसिस पे और हर वक्त कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करती है या सबसे मेजर जो पोर्शन है वो वीएन का है। तो अब आप ये देखें कि ये ह्यूमन आई है। इसके सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके जो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसकी 3 लेयर्स आती हैं। नंबर 1 इज स्क्लीरा, या इसको हम स्क्लेरोटिक कोट भी कहते हैं। नंबर 2 पे कोरॉइड कोट। जो लेयर्स हैं उनके लिए हम कोट का वर्ड यूज कर रहे हैं। और तीसरा है रेटिना या रेटिनल कोट। तो ये 3 लेयर जो हैं ये मिलके हमारी आंख को बनाती हैं। अब हम इनका देखते हैं कि क्या क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या किस किस तरह का इनका स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो बाहर वाली 2 लेयर हैं जो स्क्लीरा और कोरॉइड हैं, उनका बेसिकली जो काम है एक तो आई को प्रोटेक्ट करना, और दूसरे जो लाइट की वेव्स हैं जो कि आई के लिए या विजन ऑफ सेंसेशन के लिए, सेंसेशन ऑफ विजन के लिए स्टिमुलस का काम करती हैं, रेज ऑफ लाइट, उनको ये कलेक्ट करते हैं दोनों, और कलेक्ट करके पीछे रेटिना तक पहुंचाते हैं, जहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स या वो सेल्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव हैं और जिनकी मदद से हम देख रहे होते हैं, और वीएन का प्रोसेस जो है वो अमल में आ रहा होता है। तो अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो आपका ये अगर आप इस डायग्राम पे आए तो ये जो आपका सबसे बाहर वाला ये देखेंगे, जो बाहर वाली लेयर है इसको हम कहते हैं स्क्लेरोटिक कोट यानी स्क्लीरा। और इसका जो ये आगे वाला हिस्सा है ये देखें, ये कर्व्ड है। हमारी जो आंख है उसका अगला हिस्सा कर्व्ड होता है। अगर आप ये उसका हमने इंटरसेक्शन लिया हुआ है तो आप अगले हिस्से में देखें तो ये जो कॉर्निया है ये कर्व्ड है। ये हमारी जो आंख है उसको ये वो देता है, एक शेप देता है।
तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि स्क्लेरोटिक कोट जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है आई की, और ये बनी होती है थिक, एक फाइब्रस मटेरियल होता है वाइट कलर का। इसलिए हम देखें हमारा जो बाहर वाला हिस्सा है आंख का वो वाइट कलर का होता है। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहली दो लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, ये इसकी आंख की प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है। और इसका जो सबसे अगला हिस्सा, ये मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये देखें, ये जो हल्का सा कर्व्ड है ये कॉर्निया है। ये एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट है हमारी आई का, और बेसिकली ये एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है, एक झिल्ली है बिल्कुल नाजुक सी, ठीक है। और थोड़ी सी ये कर्व्ड होती है, और इसके अंदर जो इसका जो कर्व है वो किस चीज़ से सस्टेन हो रहा है, वो यहाँ पे ये देखें, ये एक्वस ह्यूमर जो है वो इसके कर्व को सस्टेन कर रहा है, हमारी आंख के कर्व को। और उसके बाद क्या है कि ये कॉर्निया के बारे में कहा जाता है कि ये जब लाइट वेव्स जो हैं वो आंख के अंदर जाती हैं तो कॉर्निया के थ्रू जाती हैं, और ये एक बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, ताकि आंख के अंदर अगर कोई भी किसी भी किस्म की जो चीज़ है अगर जाने लगे, कोई भी किसी किस्म का पार्टिकल या कोई चीज़, तो ये उसको रोकता है, आंख की प्रोटेक्शन करता है। दूसरा हिस्सा जो कि इसके स्क्लेरोटिक कॉर्ड के अंदर आता है वो है एक्वस ह्यूमर, जिसके ज़रिए इसकी जो कॉर्निया की शेप है वो सस्टेन हुई हुई है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो सेकंड लेयर है आंख की वो कौन सी है। सेकंड लेयर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सेकंड लेयर है कोरॉइड कोट। ये देखें, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो दूसरा वाला हिस्सा है, ये आंख की ये जो दूसरी लेयर है, ये पहली हमने देखा ना, यहाँ पे ये देखें कि ये हमारी ये स्क्लेरा था, और ये हमारा कोराइड है जो ब्राउन कलर में आपको नजर आ रहा है। तो ये कोराइड कोड जो है हमारा, ये वाला, ये दूसरे नंबर पे आता है। अच्छा, इसका ये मिडल लेयर है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी आंख की मिडल लेयर है, क्योंकि तीन लेयर्स है ना, एक आउटर मोस्ट है, एक इनर मोस्ट है, और एक जो है वो कोराइड मिडल लेयर है। अच्छा, इसका जो हमारा आंख का जो कलर है, जैसे ब्लैक है या ग्रे है, वो कलर जो है वो यहाँ इसके अंदर हमें नजर आता है। उसका हमने पढ़ा था ना कॉर्निया का, कि वो वाइट होता है, तो इसका जो कोराइड कोट है, इसका जो कलर है वो बहुत डार्क ग्रे होता है या ब्लैक होता है, और इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। मैंने पहले आपको बताया ना कि जो आंख की पहली दो लेयर्स हैं वो आंख को प्रोटेक्ट करती हैं, कि कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल या कोई भी एक्स्ट्रा लाइट रेज इसके अंदर जो है वो शामिल ना हो। तो एक्सेसिव लाइट या एक्स्ट्रा लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो क्लोराइड है इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अगर कभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइट या एक्सेसिव लाइट जो कि ह्यूमन आई बर्दाश्त नहीं कर सकती वो आए, तो क्लोराइड कोट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो क्लोराइड कोट है उसके अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये आयरस। ये देखें, ये दोनों साइडों पे, ये आँख की इस साइड पे भी लेंस की, और लेंस हम आगे पढ़ते हैं। ये अब आयरस क्या करता है कि ये कोराइड कोट के बिल्कुल फ्रंट पे होता है, और कॉर्निया के पीछे, ये देखें ये कॉर्निया है ना, इसके पीछे यहाँ पे ये आयरस जो है ये मौजूद है। और ये क्या करता है कि ये आँख का हमारा जो कलर है ना वो इसकी वजह से आता है। हमारी आँख, जैसे कुछ लोगों की आंखें हमें नीली नजर आती हैं, कुछ की ग्रीन नजर आती हैं, कुछ की ब्राउन है, कुछ की ब्लैक है। तो ये आँख को जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर है ना, जिस कलर की हमें आँख नजर आ रही है वो आयरस की वजह से होता है। ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, ब्लू है, कोई भी आपका जो कलर हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, और ये क्या करता है, ये आंख के अंदर जो एक्सेसिव लाइट है उसको आने से रोकने के लिए ये काम करता है, और इस सिलसिले में ये प्यूपिल के साथ मिलके जो है ये काम कर रहा होता है। अब प्यूपिल जो है, ये जो दरमियान में यहाँ पे आपको एक सुराख सा नजर आ रहा है, ये है आंख की प्यूपिल। ये ये देखें, ये जैसे ऊपर आंख में आपको नजर आ रहा है कि ये आयरस है, और आयरस के अंदर जो यहाँ पे ये जो सुराख है, ये यहाँ पे
ये हमारी प्यूपिल है। ये एक बिल्कुल बारीक सा सुराख होता है जिसके जरिए जो लाइट है वो आगे जा रही होती है। आँख की जो तीसरी लेयर है जहाँ पे इमेज बनती है वहां पे जा रही होती है। तो प्यूपिल जो है ये सेंटर ऑफ द कॉर्निया में एक ओपनिंग है जिसको हम कहते हैं कि ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ कॉर्निया। यहाँ से जो लाइट की रेज हैं वो एंटर हो रही है आँख के अंदर। जब लाइट जो है वो कम होती है तो आयरस क्या करता है, वो फैल जाता है। आयरस जो है वो सिकुड़ जाता है और पुतली जो प्यूपिल है उसको फैला देता है, और यहाँ से जो लाइट की रेस हैं वो ज़्यादा मिकदार में अंदर आने लग जाती है। और अगर लाइट जो है वो उसकी जो मिकदार है या जो उसकी रेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या ज़्यादा एक्सेसिव है तो आयरस जो है वो फिर फैल जाएगा। आयरस फैल जाएगा और उसके फैलने से जो प्यूपिल है वो श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव लाइट है वो बाहर ही रह जाएगी, आंख को जाके अंदर उसको डैमेज नहीं करेगी। तो ये दोनों मिलके जो है आइरिस और प्यूपिल ये आंख की प्रोटेक्शन का काम करते हैं। आइरस और प्यूपिल के पीछे जो कोराइड कोट के अंदर चीज मौजूद है वो है ये आंख का लेंस। ये जो लेंस है इसको बाइकन्वेक्स लेंस कहते हैं, और ये शॉर्ट साइड के लिए कन्वेक्स हो जाता है। इसकी शेप ये देखें कि ये दरमियान में से जो है वो थिक हो जाता है और साइड से थिन हो जाता है, इसको कन्वेक्स कहते हैं, और ये शॉर्ट साइड के लिए यूज होता है। और जब ये अपनी शेप चेंज करता है लॉन्ग साइड के लिए तो ये दरमियान में से थिन हो जाता है और साइडों से थिक हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कंकेव लेंस। तो ये मिल के आयरस और प्यूपिल जो है वो अब जब लाइट की एक रीजनेबल अमाउंट जो लेंस के अंदर भेजते हैं, और लेंस भी यही काम करता है कि अगर उसने दूर की इमेज बनानी है या करीब की इमेज बनानी है उस हिसाब से वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। फिर आप ये देखें कि यहाँ भी एक्विस ह्यूमर मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो रेटिना में की को शेप देने के लिए मौजूद है वो इस लेंस के और कॉर्निया के दरमियान में जो चीज़ मौजूद होती है उसको हम, जो लिक्विड मौजूद होता है उसको हम एक्विस ह्यूमर कहते हैं, जो इन दोनों के दरमियान में आता है। ये आंख को उसकी शेप दे रहा होता है। उसके बाद आगे आ जाता है आंख का जो तीसरा और सबसे मेजर समझ लें कि जो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो इसकी लेयर है रेटिना या रेटिनल कोट। इसमें हम ये देखते हैं कि ये रेटिना जो ये सबसे अंदर वाली जो आपको ये येलो कलर में ये नजर आ रही है ये वाली, इसको हम कहेंगे रेटिनल कोट। ये 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 जो अंदर वाली तीसरी लेयर है ये रेटिनल कोट है। और ये जो है ये इनर मोस्ट लेयर हम इसको कहेंगे आंख की, कि आंख का जो सबसे अंदर वाला हिस्सा और सबसे सेंसिटिव पार्ट, उसको जहाँ पे आपकी जो इमेज है वो बन रही है बाहर से आके जब लाइट रेज आ रही हैं, तो इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जो पूरा एक ये फील्ड होता है एक ह्यूमर से, लिक्विड से, जिसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्योंकि ये पूरा जो ऑई बॉल है इसके अंदर ये विट्रस ह्यूमर मौजूद होता है जो कि एक बड़ा थिक और स्टिकी सा एक मटेरियल है। और ट्रांसपेरेंट है, और ये आंख के पूरे जो है वो हमारा जो पूरा चेम्बर है इसका आंख का अंदर वाला उसको ये फिल कर देता है। ठीक है, और ये जो आंख की आंख को पिचकने से या उसको उसकी शेप को खराब होने से बचाता है। फिर इसी के अंदर यहाँ पे एक जो है वो एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोबिया। यहाँ पे ये फोबिया का जो पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम येलो स्पॉट भी साथ साथ कहते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा क्लियर जो इमेज, जो क्लियरेस्ट इमेज है वो यहाँ पे बनती है। और वो क्यों बनती है, उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो रेटिना है इसके अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के फोटो रिसेप्टर्स या वो सेल्स जो कि लाइट सेंसिटिव होते हैं, लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि हमारी इमेज को बनने में सबसे मेजर रोल अदा कर रहे हैं। फोटो रिसेप्टर्स कि वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, कि बाहर से जो भी लाइट आ रही है आइरिस से गुजरेगी, प्यूपिल से गुजरेगी, उसको। अच्छा, एक और चीज़ जो मिस हो गई, इसके अंदर यहाँ पे सिलरी मसल्स भी एक कोराइड कोट के अंदर मौजूद होते हैं। ये वाले, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये
सिलरी मसल्स, ये भी आयरस के साथ मिलके या कभी श्रिंक होते हैं, कभी फैलते हैं लाइट की क्वांटिटी के हिसाब से। अगर ज़्यादा लाइट आँख के अंदर जाने के लिए बाहर से नज़र आ रही है तो सिलरी मसल्स जो है वो फैल जाते हैं, आयरस भी फैल जाता है, और ये दोनों फैल के पुतली को श्रिंक कर देते हैं, प्यूपिल को श्रिंक कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा लाइट ना जा सके। और अगर लाइट की मिकदार कम है, जैसे अंधेरा है और हमें किसी चीज़ को देखने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, तो फिर ये आयरस भी सिकुड़ जाता है, सिलरी मसल्स भी सिकुड़ जाते हैं, और ये प्यूपिल जो है उसको उसके साइज को बड़ा कर देते हैं ताकि लाइट जो है उसकी ज़्यादा मिकदार अंदर जाए, और रेटिना के फोटो रिसेप्टर्स पे जब वो लाइट पड़ेगी तो वो फिर इमेज को देख सकेंगे। तो ये लाइट सेंसिटिव सेल्स जो हैं ये फोटो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो कि रेटिना के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। और ये दो तरह के होते हैं, नंबर 1 रॉड्स और नंबर 2 कॉन्स। अच्छा, अब इनका ये नाम बेसिकली इनकी शेप की वजह से होता है। ये रॉड जो है ये लंबे और रॉड की शेप में होते हैं, और ये क्या कर स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल। और इसका जो इनका काम है वो ब्लैक, वाइट और ग्रे को देखना है। हमें अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें ब्लैक, वाइट और ग्रे नज़र आती हैं वो हम इन रॉड्स की वजह से देख रहे होते हैं। ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। और ये डिम लाइट के अंदर जो है वो सेंसिटिव होते हैं। बहुत जो अंधेरा है या बहुत कम रोशनी है उसमें जो विजन आती है वो रॉड्स की वजह से आती है, इसीलिए इनको हम सेल्स ऑफ नॉकटर्नल विजन भी कहते हैं। नॉकटर्नल होता है ना, रात को देखना, तो ये सेल्स ऑफ नॉकटर्नल विजन भी कहलाते हैं अपनी इस खूबी की वजह से कि ये बहुत ज़्यादा डिम लाइट के अंदर चीज़ों को देख सकते हैं, इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। जो दूसरे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि कॉन्स कहलाते हैं, ये कॉन शेप्ड होते हैं, और इनकी इस शेप की वजह से इनको कॉन्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, इनका काम ये है कि ये बेसिक कलर जो डिटेक्ट, ये कलर्स को डिटेक्ट करते हैं। हमारे जितने भी बेसिक कलर्स जो हैं, हमारे रेड, ग्रीन, ब्लू, 3 बेसिक कलर्स हैं। पहले येलो भी कहा जाता था, लेकिन अब जो है वो 3 हमारे बेसिक कलर्स कहा जाता है, ग्रीन, रेड एंड ब्लू। और उनके कम्बिनेशन से जो डिफरेंट कलर्स बनते हैं उन सबको ये डिटेक्ट करते हैं। और ये डिम लाइट में जो है वो एक्टिव नहीं होते, इसलिए डिम लाइट में हम देखते हैं कि वही चीज़ें जो हमें सुबह की रोशनी में बहुत कलरफुल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन रात को वो चीज़ें हमें ग्रे और ब्लैक और वाइट नज़र आ रही होती हैं। उसकी वजह यही है कि कम लाइट में कॉन्स जो है वो एक्टिवेट नहीं होते। इस वजह से इनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ डायर्नल विजन, यानी दिन के वक्त देखने के लिए जो सेल्स इस्तेमाल होते हैं उनको कॉन्स कहा जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा लाइट में काम करते हैं और कम लाइट में कलर्स को डिटेक्ट करना इसीलिए पॉसिबल नहीं होता। तो ये दो तरह के जो है फोटो रिसेप्टर्स आँख के अंदर मौजूद होते हैं, और यहाँ से फिर जो है वो इमेज बनती है। और अच्छा, आँख के अंदर मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि एक ऐसा पॉइंट होता है, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होता है ये जिस जगह पे जो ऑप्टिक नर्व है, जो कि जब इमेज बनती है आँख पे, तो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए, वो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि ब्रेन की जो डिफरेंट लोब्स हैं वो डिफरेंट सेंसेशन को रिसीव करती हैं। तो हमारी जो ऑक्सीपिटल लोब है जो हमारे सर के पिछले हिस्से में है, वो हमारी विजन के को इंटरप्रेट करती है, यानी हमारा जो विजुअल स्टिमुलस है और उसका जो विजुअल जो जाएगा सेंसरी मैसेज, वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा। तो ऑप्टिक नर्व जहाँ पे आंख से निकल रही है या एंटर हो रही है, इसका हम कलर दूसरा लेते हैं ताकि हमें ये नजर आए। ये देखें, ये जो जगह या यहाँ पे जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही है, यहाँ पे एक स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, अब ये इसको ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है? ब्लाइंड का तो मतलब है कि बिल्कुल जिस जहाँ पे नजर ना आए। तो इसकी रीजन ये है कि जहाँ पे ऑप्टिक नर्व समझ लें एंटर हो रही है आंख के अंदर या निकल रही है आंख के अंदर से, वहां पे जो एक जगह है जहाँ पे रॉड्स एंड कोन जो है वो एब्सेंट, वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे इमेज नहीं बन रही। क्योंकि हमने ये देखा ना कि ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। तो जब लाइट सेंसिटिव सेल्स एक पॉइंट पे मौजूद नहीं है
तो वहाँ पे आपकी विजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। उस जब एक किसी भी चीज़ की इमेज जब आपके ब्लाइंड स्पॉट पे जाके बनती है तो उसको हम देख नहीं पाते। तो इसलिए इसका आपका सेकेंड ईयर में इसका आपका प्रैक्टिकल भी होगा कि ब्लाइंड स्पॉट किस तरह से हमें जो है चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, लेकिन जब हम उसको मूव करते हैं और उसकी इमेज जाके इस एरिया पे बनती है जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, जहाँ पे हमारे फोटो सेल्स नहीं हैं, तो उस जगह पे वो चीज़ नज़र आना बंद हो जाती है। तो ये हमारी आंख का जो हिस्सा है इसको हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फिर उसके आगे ऑप्टिक नर्व आ जाती है, जो कि हमारे आंख से हमारी जो इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर उसको ब्रेन तक ऑक्सीपिटल लोब तक लेकर जा रही है। तो ये हमारी पूरी जो आंख का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इसका जो फंक्शन है आंख जो है वो पहले हमने पढ़ा कि जो स्क्लीरा है और जो कोराइड हैं, जो बाहर वाले कोट्स हैं, वो आंख को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइट की वेव्स को कलेक्ट करते हैं, फिर वो तीसरी लेयर रेटिना तक जाती है और वहाँ पे जाके इमेज बनती है। तो अब हम इसका जो फंक्शन है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि जो विजुअल प्रोसेस हमारा है पूरे का पूरा वो किस तरह से जो है वो अमल में आता है, आंख जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है। ये देखिए एक इमेज है जो कि हमारी आंख के सामने हमें ये एक हनी बी है जो हमें नज़र आ रही है। अब इससे जो है वो लाइट वेव्स या जो इसकी जो ये स्टिमुलस है हमारा, इससे जो लाइट वेव्स हैं वो एंटर होंगी सबसे पहले कॉर्निया में। कॉर्निया से वहाँ से आगे आएगा एक्वस ह्यूमर, उसमें से गुजरती हुई ये आगे जाएंगी लेंस की तरफ। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्यूपिल है और आइरस है और ये जो सिलरी मसल्स हैं, अगर तो लाइट जो है वो इतनी है नॉर्मल है कि आंख को नुकसान ना पहुंचाए तो ये अपनी उसी फॉर्म में मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर लाइट ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगे ताकि प्यूपिल छोटी हो जाए और एक्स्ट्रा लाइट बाहर ही रह जाए। और अगर लाइट कम होगी तो ये श्रिंक हो जाएंगे ताकि प्यूपिल जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाए और ज़्यादा जो है वेव्स अंदर जा सके। जब ये प्यूपिल के जरिए लाइट यहाँ पे अंदर जा रही है तो आगे आ जाता है लेंस। अब लेंस जो है वो अपनी कन्वेक्सिटी जो है वो एडजस्ट करता है, दूर की चीज़ है या करीब की चीज़ है उसके हिसाब से ये ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है या ज़्यादा कंकेव हो जाता है। वहाँ से फिर जो है लाइट जाती है और ये विट्रस ह्यूमर में से गुजरती है जो कि रेटिना के अंदर फील्ड होता है। और वहाँ पे जो एक इमेज बन रही है देखिए स्टिमुलस की, वो एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है। हमेशा ये चीज़ याद रखें कि जो रेटिना के ऊपर जाके इन सारी चीज़ों से गुजर के जो इमेज बन रही है वो एक इन्वर्टेड इमेज है। वहाँ पे आगे जाके फिर केमिकल चेंजेस होती हैं और इन केमिकल चेंजेस के थ्रू जो है वो इमेज सीधी होती है और हम एक चीज़ को सीधा देखते हैं। आप ये देखें अल्लाह ताला ने किस तरह का एक प्रोसीजर बनाया है। जब हम एनाटॉमी पढ़ते हैं हमेशा, तो मुझे अल्लाह ताला की वो जो कुदरत है उसका बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि किस कदर डेलिकेट अंदाज में और किस कदर टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स अंदाज में हमारी ये चीज़ें जो हैं वो बनी हुई हैं। और उसके बाद ह्यूमंस ने इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए जब कैमरा जब बनाया गया तो उसका भी यही प्रोसीजर है कि कैमरा के अंदर भी इसी तरह इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो बस ये इन्वर्टेड इमेज डिफरेंट केमिकल चेंजेस के जरिए फिर ये सीधी हो जाती है, अपराइट इमेज हो जाती है और उसके बाद ये वहाँ से ऑप्टिक नर्व के जरिए जो है वो जाके हमारे ब्रेन की तरफ उसकी ऑक्सीपिटल लोब में पहुँचती है और वहाँ पे जाके हमें जो है वो चीज़ नज़र आ रही होती है। इस तरह से जो है वीएन का प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट होता है और जो चीज़ हमें नज़र आ रही होती है वो हम देख रहे होते हैं। तो इस ये सारी चेंजेस से गुजर के जो है वो हमारी आंख हमें ये चीज़ दिखा रही होती है, जो कि हम हर रोज़ और हर वक्त और हर सेकंड जो है और हर मिली सेकंड में एक चीज़ देख रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमारे अंदर ये कितना एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जो है वो प्रोसीजर वो चल रहा है। तो ये मैंने आपको काफ़ी आसान करके बताया, होपफुली आपको जो है वो समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।